की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन प्रारंभ हो रही है। सावन के महीने में पवित्र एकादशी का अवसर और इसी 7 दिन की कथा में बाबा की पवित्र शिवरात्रि भी पड़ेगी और आनंदमय प्रदोष का भी लाभ आप और हमको मिलेगा। कथा के विश्वनाथ जी की यह पवित्र भूमि वाराणसी काशी, जहाँ से ये ऑनलाइन कथा आप सब अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पहला दिन है, शांति दिख रही है। हमने कहा अच्छा है, थोड़ी गुप्त में कथा हो रही है, जब तक सूचना मिलेगी तब तक पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी बोले बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गूगल का ज़माना है और यहाँ जितने रहते हैं वाराणसी में इनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वाराणसी वालों का जो नेटवर्क बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो केंद्र तक है। तो यहाँ का कोई नेटवर्क साधारण नहीं है कि यहाँ का नेटवर्क कुछ छोटा मोटा हो। तो शिव कृपा से निवेदन है सब अपने घरों से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन 9 रत्नों से ज़्यादा किस्मत वाले ये जितने सुनने वाले हो ना, तुम कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी, जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल। देखो हम अकेले नहीं बाँचेंगे कथा, आप लोगों को साथ साथ में बोलते रहना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले में, लुटा दिया भंडार काशी वाले। बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वरुणा, जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हुई? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है, समाधि में डूब जाता है। जो काशी में आया, और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं 11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा अभी और आगे तक सुनेंगे, आप तो 15 तारीख तक कथा चलेगी, पर 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास रहता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आए। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं? हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए, और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है। चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है, और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया। अंदर गया, पेट्रोल डलवाया, तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो कि तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती। कहते हैं अपनी वाणी को वीणा बनाओ,
पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, और शास्त्र क्या कहता है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे से विकास पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 यजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहाँ पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराने वाला। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली, और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहे हैं कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहाँ आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं, और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते, और अपनी मस्ती में चले जाते हैं। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी VIP आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहाँ रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है, और वो विश्वनाथ का। अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो। ना है काशी में सब दूर जो आता है वो भ्रमण करता है। काशी में पंचकेशव काशी में आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, और आदि शुरुआदि जितने भी पंचकेशव हैं। एक बार एक साधक ने पंचकेशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये शिव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में, बहुत विवाद रहा है पूर्व। गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंचकेशव का दर्शन कर लिया, पंचकेशव का दर्शन कर 5 केशव का दर्शन करने के बाद में, पंचकेशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, 5 केशव का उसने दर्शन किया, और विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और मैं काशी होकर आया हूं, और काशी में जाकर मैंने पंचकेशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। और उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंचकेशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंचकेशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया, मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव है, उनका पूजन अर्चना करा, पंचकेशव की यात्रा करी, और मुझे शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंचकेशव के साथ में पूर्ण पंचकेशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में, और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको श्रम्भनाथ कहते हैं, श्रम्भेश्वर नाथ कहते हैं।
और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। विश्वनाथ यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ। जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चले जाए। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है गलतफहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए आए, हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए। कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अब शब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहां लगा हुआ है, बिजली का वहां टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है। शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे, दिन भर काशी काशी निकलेगा। पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम धर देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं है, हम उसको मिलते जाओ। सुन रहे तुम ये मत बोल कर जरा झूठा नाम मत लेना हो। तो नहीं तो वकील साहब बहुत सारे झूठा नाम लेते रहे कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी बाई हैं, गुरु जी से जाकर कह दो कि महाराज हम आए। बाबा जी एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशी बाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशी बाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था, गणेश जी बस इतने बड़े पीतल के थे, इतने बड़े गणेश, वैसे कंगूरा देख लो इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश था। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशी बाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवाड़ी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी, उसमें कमला मासी और नारायणी मासी 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलती, शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो क्या जहां औलाद वहां पा, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है, और सत्यता है अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना तो मम्मी बार बार सिर पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में बड़े ध्यान रखती है, कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह देखती रहेगी, रसोई में से झांक कर देखती रहेगी, कपड़े धोते धोते कभी कभी उसको भी धोयाती है, कपड़ा धो रही है, और कभी कभी उसमें ज़्यादा मस्ती करती। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है, लोग कहते हैं पिताजी दुकान पर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो काशी भाई बोलती थी बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। और सुनो महाराज, आज कहती हूँ मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बालकाल में मैं बाल विधवा हूँ, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूँ। पर विश्वास से कहती हूँ मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा जी अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशी बाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं।
जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई, किसी को सूचना नहीं मिली कि मर गई। 4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशीबाई मर गई। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावत हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल दूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशीबाई को सूंड में भरकर स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया, और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ वो हाथी भी वहीं खड़ा है। निगाह से देखिए, निगाह से देखिए, विश्वनाथ की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया से, जितने आस्था चैनल पर, जितने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास पक्का है आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय, तुम कहते हो पार्वती प्रिय, तुम हम एक बार आओ, तुम आना मेरे घर, आना बाबा, आओ आओ जरा मेरे घर, आओ जरा। अब तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान, लक्कड़ की, रामा कचौड़ी वाला, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है, भूल मत जाना, रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है, मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे। अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्ती चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो, इतनी तेज तेज लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी तेज तेज मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई, और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या। तो केवल रामा कचौड़ी वाला कह के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे आ जाना। पार्वती जी बोली, तुमने मेरी बुराई सुन ली। अच्छा, माताओं को ना जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली, और तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी। अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ और आगे आया, पत्नी और पीछे हुई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए, और समझाए कौन। अब भगवान तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो कहकर गया है कि धर्मपत्नी जब भोजन नहीं दे तो मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली, मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, आज तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगा, अब तुम जाओ रामा के। शिव जी ने सोचा, मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, मौका ही ढूंढ रहा था। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, 2-3 दिन तक, 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं बनाती है, उस समय पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इतने महीने मैंने पूरा भोजन करा, आज होटल चले जाऊंगा, होटल का भोजन लाऊंगा, वो भी खाएगी मैं भी खाऊंगा। अब शिव जी के मन में आया कि अन्नपूर्णा ने कह दिया आज मैं भोजन ना दूं। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये तो प्रभु की इच्छा। शिव जी चल दिए और बेस धरकर बढ़िया मुंह में लगाया बीड़ा, और भोलेनाथ ने बढ़िया जटाजूट, आज बाबा ने ऊपर जटाजूट ना बांधकर नीचे जटाजूट बांधा, और सुंदर मूंछों में ताव, और बाबा ने लगाया लंगोट, और बाबा पहने मृग छाला, बाजू में लगाई श्रृंगी, और बाबा पहुंच गए कचौड़ी के। कहां पहुंचे? रामा। चलो, बाबा बोले, भैया बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही, ठीक है खाओ। और उन्होंने देखा नीचे सरंगी जो थी वो चांदी की थी, गले में रुद्राक्ष जो थे वो सोने में जड़े हुए थे, कान के कुंडल में हीरे पड़े हुए थे। रामा को लगा कि सेठ है कहीं का, माल अच्छा देगा। इन्हें कचौड़ी का भाव बढ़ा दिया, जो इकन्नी की थी वो दुकन्नी की कर दी। खा लिया भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी जाने लगे तो बोला, रामा पैसे पैसे। भोलेनाथ बोले, कितना दूं? अब 2 का 4 मंगे तो भोलेनाथ जी बोले,
कितना झुटेला है रे, कितना झुटेला। इकन्नी का दुकन्नी मांग रहा है। तो कहा इतना सारा जेवर पहन के निकलोगे तो जेवर देख के थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। भिंडी का ऐसे ही रहता है, पैदल लेने जाओ भिंडी तो 8 रुपए किलो मिलती है, साइकिल से जाओ तो 9 हो जाती है, मोटरसाइकिल से जाओ तो 10 हो जाती है, 4 व्हीलर से उतर के लो तो 15 हो जाती है। भिंडी वही है, बस गाड़ी की असर है, भिंडी वही। बाबा बोले तू मुझे रोज निमंत्रण देता था तो मैं आज भोजन करने आया। रामा खिलखिला के हंसा बहुत तेज, तुम और विश्वनाथ सबूत दो। शिव जी बोले बताओ जिंदगी में पहला कोई मिला है जो मुझसे सबूत मांग रहा है। वकील साहब अभी तक आपने सबूत मांगे होंगे, यार रामा सबूत मांग रहा, सबूत दो, सबूत दो, तुम विश्वनाथ हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा बता क्या सबूत दूं? तो क्या जिस दिन तुम अन्नपूर्णा को साथ लेकर आओगे मैं मान लूंगा तुम विश्वनाथ हो। भोलेनाथ जी बोले और कुछ मांग ले, क्योंकि झगड़ा हुआ है, आएगी नहीं अभी साथ में, और कुछ मांग। तो क्या चंद्रमा को मस्तक पर रखकर तब मांग। भोलेनाथ जी बोले तेरे बस का नहीं है, और कुछ मांग ले। फिर कहा अगर सही में विश्वनाथ हो तो नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ, गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी के साथ मेरी दुकान पर आओ, तब मैं मानूं कि तुम विश्वनाथ हो। भगवान नंदी पर बैठकर जगत जननी के साथ सपरिवार उसकी दुकान पर आ गए, चरणों में पड़ गया रामा। भगवान विश्वनाथ जी ने कहा तेरे बराबर दुनिया में कोई भगत नहीं मिलेगा, मैं अकेला तेरे से पीछा छुड़ा रहा था और तूने विथ फैमिली बुला लिया। में असर होगा घर में। सच्चा भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? शिव जी मिल जाते हैं, कहा जाता है अकेले दर्शन नहीं चाहिए, पार्वती जी को लेकर। पार्वती जी में जाए तो सच्चा भक्त कह देता है तुम दोनों के अकेले दर्शन नहीं चाहिए, बच्चों को छोड़ के आए उनको भी लेके आओ। सच्चा भक्त क्या कहता है? अगर भगत बच्चे भी आ गए तो कह देते हैं तो अकेले अकेले आयो, नारायण लक्ष्मी भी अगर आए तो अच्छा लगेगा, उनको भी लेकर आओ। सच्चा भगत पीछे नहीं छोड़ता, फिर ब्रह्मा ब्रह्माणी को लाओ, इंद्र इंद्राणी को लाओ, सबको लेकर आओ। उसे धन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर विश्वनाथ मिल गए, एक बार शंकर मिल गए तो उसके बाद लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, ब्रह्मा भी होंगी, ब्रह्माणी भी होंगी और वैभव भी होगा। सारी सिद्धियां मेरे पास में होंगी, अष्ट सिद्धि नव निधि सब मेरे पास हो। और नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज, आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया। नव निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है, इसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नव निधि दे दो। हम कहते हैं कि नव निधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर श्रावण के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, श्रावण के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास। 33 वर्ष में बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष, एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत को धारण करता नहीं, संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है, उसका वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा, अगर मौका मिला है कब। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है वो नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है, क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या
नीले कलर का होता है, अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराएं। चढ़ा लाओ लाओ लाओ। अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेंगे। निधि कौन सा दिन है बोलो जरा? सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की हो जहां से पानी बहता, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता जलाधारी की हो, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें मिलाकर सामने। साधारण नहीं है सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नागपंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग है। बाबा जी कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसकी वजह से हिलाकर उसको ले लेना। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ। सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहाँ? जहां जलाधारी पानी जहां बहकर जाता है शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़िए, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा। के बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं
और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा। धारण नहीं है, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है। वो व्यक्ति पंचकेशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है, नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को, आप गले से लगाओ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है। क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई, उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है, क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना। अपन तो शिव तत्व की ओर जाओ, भगवान शंकर प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है, ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। हम बाबा जी से भी निवेदन करेंगे कि आप और आप भी साथ में रहकर ऑनलाइन पार्थिव पूजन में सम्मिलित हों, यजमान परिवार भी सम्मिलित होके। तो इस पार्थिव पूजन को यहीं से बाबा की इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी की धरा से ऑनलाइन पूरा विश्व करेगा। पिछली बार जो 8 से 9 करोड़ लोगों ने, शिव भक्तों ने, बाबा जी 8 से 9 करोड़ शिव भक्तों ने पार्थिव पूजन करा था। अब की बार विश्वास कहता है कि 12 से 15 करोड़ शिव भक्त बाबा का ये पार्थिव पवित्र आनंदमय लीलाओं को श्रवण करेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान विश्वनाथ की यह पवित्र कथा कह रहे। पंचकेशव हैं जिनकी यात्रा काशी के लोग करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंचकेशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंचकेशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं। क्या कर्म करा, क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के देश है। शिव क्या ना पड़ा, पर मनुष्य के हृदय में भरोसा होता है, विश्वास होता है, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सब कुछ क्या नहीं देता शिव। कहते हैं कि पंचकेशव का दर्शन कर कर, विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर क्या मिल जाता है। हम कहते हैं सब कुछ मिलेगा, पर साथ में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या ना मिल सकता। जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंतिका खंड, और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नृत्य की थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंतिका खंड, स्कंद पुराण, महानंदा।
सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे। पूरे जितने सेठ सब वहीं मिलते। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त कर। मधुर। कई लोग, कैसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो? हमने कहा जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता, संभूति, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था अवंती कपूरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं? ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहां रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला है। वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको, कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती। ये उसकी, हाँ, नंदा वैश्या है, नृत्य की है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है ये घुंघरू में तेरे लिए बांध रहे। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला, चल आ, फेरे डलवा। अभी 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह, रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा दिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी, तुम मेरी। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते हैं। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें यह विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ,
तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है। पति पर लेकर जा रहा है, तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना तुम्हें, पति तुम पति हो। हम ही शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भांवरी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भांवर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भांवर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है। अगर रे भी गई है तो 2 यहां होगा। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज। आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुर जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिकानाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाए, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा। तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का, निकाल के बता। चल अब तो धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगी, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर। लगाओ धक्का, हार हार लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमः पार्वती। हार हार लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत। अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय कैसे वाणी जी, सही है, गाड़ी को टोचन किया जाता है, बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकल बात धक्के में, शंभू। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर। स्कंद पुराण कहता है महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुझे में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सब एक दिन महानंदा अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन। कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है, शिव जी का ध्यान उनकी ओर रहता है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य भजन। महाराज जी एक जगह प्रवचन में हम सुन रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि महिलाएं, माताएं, इनको ज्यादा भजन करना पड़ता है क्योंकि रजो धर्म से होती हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। सारा दोष उन्होंने माताओं पर भर दिया। प्रवचन में हम सुन रहे थे, हमारा मन नहीं रहा। हमने कहा माताओं के बराबर कोई पुण्य करने वाला संसार में नहीं है, वो कुछ नहीं करती। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी या अपने घर में साल भर में 8-10 बार भजन कर लेती है, भगवान के भजन करवा लेती है, भजन करवाती है और खुद भी करती है। उतनी देर में उसके सारे जितने भी संचित पाप हैं पूरे कुल के, वो भजन कराकर पूरे कुल के पापों को धो देती है, धो देते। महाराज जी चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनकी बड़ी भाभी, अभी चतुर्वेदी जी आई नहीं है, वो बड़े वाले झांसी वाले, उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम के कारण, और इनकी बड़ी भाभी, ये भाभी की जेठानी और ये देवरानी, ये लोग एक साथ बैठती हैं तो एक ढोलक बजाती है, एक भजन गाती है। और ऐसे ही उनके बड़े भैया का है, वो हारमोनियम बजाएंगे तो उनकी धर्मपत्नी ढोलक बजाएगी, उनका लड़का मंजीरा बजा के भजन गाता है, कीर्तन करते हैं। देखकर खुशी होती है कि शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। और हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में हम निवेदन करेंगे, जितनी भी लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया करें, अगर आप अपने घर से आ रहे हो, गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपसे निवेदन है 4 जोड़ मंजीरे और 1 ढोलक साथ लेकर आया करो। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठ गए और 15 मिनट आधा घंटा भगवान का जो भजन गाना है गाया करो, उससे आपके जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होते चले। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठकर आप जब 4, 5, 8 महिलाएं आ रही हैं, 10 महिला आ रही हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, अपना मंजीर अपना ढोलक लेके आओ, भजन करो, स्मरण करो, उससे दुख भी समाप्त हो। साधना का सबसे सुंदर तरीका, महानंदा शिव जी का ध्यान केंद्रित कर लेती है। पार्वती को मालूम पड़ा, विजय ने कहा कि शिव जी का ध्यान तुम उस स्त्री पर,
पार्वती जी बोलती हैं शिव जी और स्त्री पर ध्यान देंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर कई बार जो ये बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे मन में थोड़ी विचलितता हो जाती है। और हमारा निवेदन है, जितनी भी तुम बेस्ट फ्रेंड बैठी हो ना यहाँ पर, जितनी भी बेस्ट फ्रेंड बैठी हो, आप सबसे निवेदन है कभी भी किसी भी रूप में निंदा को दूर करो। निंदा, हम जानते हैं, अभी हमने कथा में कहा था सियोर की कि भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि मेरी निंदा करने वाले, मुझे गाली देने वाले, मुझे आड़ा टेढ़ा करने वाले, मेरे को अपशब्द कहने वाले को बुखार भी ना आए। भोलेनाथ जी से हमने अभी कथा में कहा था कि शिव जी से प्रार्थना करना, हमारी निंदा करने वाले को बीमार मत करना, अगर वो बीमार हो जाएगा तो निंदा कौन करेगा, और वो निंदा नहीं करेगा तो हमें बुखार आ जाएगा। हमारे आधे रोग आधा दुख तो निंदा वाले ही काट देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि कोई अपशब्द बोले, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले। हमें जब कई लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने अपने फेसबुक पर जब सियोर वाले बाबा का फोटो लगाकर जब आड़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है और हम कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। बाबा कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे देंगे, सारी गवाही ये देंगे। निंदा करे कर देंगे, भगवान करे उनको खूब जीवित रखे। वो एक ट्रक के पीछे पढ़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था वकील साहब, ट्रक के पीछे लिखा। शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो सही गुरु के चले हो फिर तो, पढ़े सही जगह। अब विजय ने कह दिया शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है और महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य करती, नृत्य करती। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया, पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी माता। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते। माना मैं बेच रहा हूं, माना मैं नृत्य क्यों, पुरुषों को रिझा लेती हूं, पर एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आओ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ, अवंतिका नाथ, सुंदर रूप रखकर, सेठ बनकर बाबा चल दिए। उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना। उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहाँ मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा। कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुराणों में, उसमें यहाँ कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहाँ मुर्की है शिव जी के और उसमें मोती लटक रहा। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर यह चित्र बनाया गया था, चित्र कौन सा है, तो ये चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देव अधिदेव महादेव कानों में मुर्की पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा वो घरदानी आनंद में श्रृंगार कर पहुंचे। पहचानी नहीं महानंदा, महानंदा नहीं पहचानी। सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते, महानंदा ये ले, ये शिवलिंग है, तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं, इस शिवलिंग को संभालना। महानंदा, महानंदा ने कहा सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से गया, और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। सब मना करते थे, सारे मना करते थे कि तू वैश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी, आपने मुझे शिवलिंग दे दिया। सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया, एक दिन आसपास के लोगों ने देखा कि यह वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, और उसने पड़ोसियों ने वेश्या के घर में आग लगा दी। वेश्या के घर में आग, उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वेश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धड़कता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था, शिव जल रहा, शिवलिंग अंदर था, शिवलिंग। भागी, गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पागल हो गई, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी, कितनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी धधक जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। महानंदा रुकती नहीं, महानंदा नहीं रुकी, मुझे जाने दो, विश्वनाथ मेरा है, मुझे जाने दो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है। ऑब्जेक्शन है बाबा जी, कई लोग कमेंट्स लिखते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है महादेव मेरा, महादेव मेरा, महादेव मेरा, क्या केवल इनका है? तो तुम भी क्यों ना, तुम्हारा हम कौन मना कर रहे, तुम भी क्यों मेरा, तुम्हारा हम कौन मना कर रहे हैं? मेरा है और मेरा ही रहेगा। और आज भी विश्वनाथ की पवित्र धरा से लोग कहते हैं यहाँ मोक्ष की नगरी है। मेरे विश्वनाथ बाबा को इस व्यासपीठ से कहकर जाऊंगा, बाबा जिस दिन मेरे प्राण भी छूटे उस दिन तू मेरा ही रहना और मैं तेरा ही रहूं, इससे ज्यादा कुछ रहना, मैं तेरा रहूं। एक मंत्र दुनिया को दिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
उस मंत्र के रूप में मेरा विश्वनाथ सदा रखना, सदा रखना। शरीर चले जाए पर वो मंत्र के रूप में वो विश्वनाथ रखेगा, उस मंत्र के वो विश्वनाथ। अरे महानंदा कहती है मेरा शिव अंदर रह गया। अरे जाने दे, पत्थर का है, पत्थर का है, जाने दे। ये आंसू बह रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, धधकता हुआ अग्नि का घर जल रहा है और महानंदा हाथ को छुड़ाती है, अंदर जलते हुए घर में प्रवेश कर जाती है। अगर वेश्या होती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो शरीर बचाती। अरे मेरा सुंदर शरीर चले जाएगा, फिर मुझे कौन देखेगा, कौन पैसा देगा, मेरा घर कैसे चलेगा? काया नहीं बचाई। अब ना रोको ना, तुरंत बाबा एक बेलपत्र ऐसी दे दो, मैं जजमान बन जाऊं। एक बेलपत्र दे दो बस व्यासपीठ से। विश्वास, भरोसा, और वो महानंदा भरोसा करी। सब पकड़ रहे हैं, महानंदा ने काया नहीं देखी। उसको मालूम है कि काया तो जलेगी। लोग चिल्ला करके कहते हैं महानंदा तेरी सुंदर काया जलकर राख हो जाएगी। महानंदा कहती है मैंने सुना है वो विश्वनाथ है, शमशान में रहता है, उसको मालूम है किस मुर्दे को कैसा जलाना है, किसको कैसा जलाना है उसको मालूम है, शमशान में रहता है। कल की बात हम बाबा जी से कर रहे थे कि हमको आना है, तो बाबा जी बोले अपन मणिकर्णिका पे बैठेंगे थोड़ी देर और वहाँ बैठकर खूब आनंद से शिव चर्चा करेंगे। मणिकर्णिका पे बैठकर अपन शिव चर्चा करेंगे। इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा महादेव खुद कह रहा है, हाँ मणिकर्णिका पर बैठकर मेरी ही चर्चा कर, मेरा ही भजन, मेरा ही भजन, मेरी चर्चा। काया नहीं देखी है महानंदा ने। अगर काया देखती तो रुक जाती है, शरीर देखती तो रुक जाती है, स्वरूप देखती तो रुक जाती। गई महानंदा, पहुंची अंदर, शिवलिंग को उठाया, अपने आंचल से ढक लिया, पल्लू से। धधकती हुई ज्वाला ने महानंदा को अंदर ही जला दिया, अंदर ही। पूरा शरीर का खाल मांस भट्टी की तरह तब गया, जल गया, सब महानंदा पूरी जल गई, भस्म। महानंदा का एक पल्लू जिस पर उसने शिवलिंग को छुपाया था वो भी जल गया। जला तो जला, महानंदा का वो पल्लू का भस्म शिव पर पड़ गया। पड़ते से ही उस धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। महानंदा, नंदा राख का ढेर, राख का ढेर। कहते हैं मेरे शंभू की आंख में जल था, एक जल की बूंद गिरते से ही पूरा जल से घर बुझ गया। शिवरुदन कर रहे थे, पार्वती जी वहीं आ गई। किसके लिए रो रहे हो? शिव जी कहते हैं अपने भक्त के लिए। ये वेश्या जो पुरुषों को रिझा रही थी, वो पुरुषों को रिझा रही थी, ये उसका कर्म होगा, पर दिल में तो भोलेनाथ था, शिव था, शंकर था। दिल में तो बाबा विश्वनाथ थे। बाबा ने अपने अश्रु जल से उठा दिया महानंदा को। महानंदा फिर जीवित होकर बोली, बाबा बड़ी कृपा करिए, पर अब मुझे शरीर नहीं रखना क्योंकि आपका दर्शन हो गया। एक कृपा करेंगे बाबा, इस शिवलिंग को कहीं जाने मत देना, अवंतिकापुरी में ये शिवलिंग रहे और आपके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि भगवान व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, व्यक्ति का दिल देखते हैं। वैश्या नहीं देखी उन्होंने, दिल देखा। कोई नीचा कर्म कर रहा है उसका भी दिल देखते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण को चोरी का धन लेकर गया था, दिल देखा भगवान शंकर ने। बिंदु नाम का ब्राह्मण प्रेत की योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी का दिल देखा भगवान शंकर ने, और ईश्वर गोरा बनकर प्रकट होकर आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान दिल देखता। बाबा करुणा करना, आज मेरा शरीर तो जाने दो, अब मुझे जीवित मत करो बाबा, पर मेरा और आपका ये शिवलिंग यहाँ रहे। आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर शिव महापुर भगवान शंकर का मंदिर विराजमान है। आज भी महानंदा के नाम से, उस नर्तकी के नाम से, उस वेश्या के नाम से भगवान शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान है अवंतिकापुरी में, महानंदेश्वर। उस महानंदा के लिए शिव जी उसी स्वरूप में बैठ गए, उसी स्वरूप में। कर्म न देखा जाए, कौन छोटा कौन बड़ा, किसी से मतलब नहीं। हम चतुर्वेदी जी आप लोगों की पूरी टीम को, नवरत्नों को धन्यवाद दें। क्या यहाँ जितने लोग आए, आप लोगों ने आने से मना नहीं करा कि चलो बैठ जाओ, जगह खाली है तो बैठने में दिक्कत क्या, पर उसमें आपने ये नहीं देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनपति कौन करोड़पति, कौन बेबपति कौन सत्तापति। और हमारा विश्वास कहता है आप लोगों से कोई शुल्क मुल्क नहीं लिया होगा कि हमको तो बैठ गए, भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, साधुता कहते हैं, साधुता। और सत्य कहें ना हम चतुर्वेदी जी, तो हम ऑनलाइन कथा बाबा जी हम क्यों नहीं देते, उसका कारण इन तो हमारे पास अगर टाइम लेता है तो हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन कथा हो, लोग सुने, हम क्यों नहीं देते, क्योंकि लोग उसका व्यापारीकरण कर लेते हैं। पास बेचना, ये करना, कुर्सी बेचना, सोफा बेचना, ये करना, सब व्यापारीकरण कर लेते हैं। इसलिए हम जिस दिन कोई भक्त आएगा और कह देगा ऑनलाइन कथा हमारे को करना है, हमारे पर हम ये सब आडंबर से दूर हैं, उस दिन सीहोर वाला बाबा आपके इतने बड़े हॉल में आकर शिव महापुराण की कथा बात कर चला। जैसे ये नवरत्न तैयार हुए, ऐसे आप भी 8-10 लोग तैयार होकर कथा करा सकते हो, कौन सी दिक्कत वाली बात। हम आएंगे कथा कर जाएंगे, पर उसमें व्यापारीकरण ना हो, उसमें व्यापारीकरण से दूरी हो, व्यापारीकरण से दूरी। हृदय हो तुम्हारा शिव में समाहित, हृदय।
महानंदा का नाम लेकर आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है, जहां आज भी वही शिवलिंग विराजमान है जो महानंदा के आंचल से ढका हुआ था। महानंदा उससे मिलन हो फिर क्या इच्छा रह जाएगी। कौन कहेगा भोलेनाथ जी से कि मेरे को वापस प्राण दे दो। हमें तो सूरदास जी का पद स्मरण में आता है। सूरदास जी को भगवान ने, राधा जी ने नेत्र दे दिए, कृष्ण जी ने नेत्र दे दिए, और भगवान ने फिर पूछा बताओ अब क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं नेत्रों को वापस फोड़ दो। जिन नयनों से आपका दर्शन करा उन नयनों से अब दुनिया का दर्शन नहीं करना चाहता, वापिस फोड़ दो। राधा जी कहती कैसा है, अभी तो नेत्र दी और कह रहे वापिस फोड़ दो। सूरदास जैसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। आज के जमाने में तो लोग दिन भर भगवान से कहते रहे भगवान ये देना, भगवान वो देना, भगवान वो देना, सब कुछ मिल जाए तो भी लोग भगवान की निंदा में लगे रहेंगे कि बताओ भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, तुझे अच्छा शरीर दे दिया, पूरा शरीर अच्छा दे दिया, घर में पत्नी अच्छी दे दी, बच्चे अच्छे दे दिए, रहने के लिए घर दे दिया, काशी का निवास दे दिया, इससे बढ़कर और तुझे क्या चाहिए? और क्या चाहिए? विश्वनाथ की धरा पर रहने वाले, काशी में रहने वाला एक एक बच्चा, साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, फल बेचने वाला, शॉपिंग मॉल चलाने वाला, सोफा सेट बेचने वाला, ड्राइंग सेट बेचने वाला, चाहे हाफ सेट फुल सेट बेचने वाला, चाहे हीरा रतन बेचने वाला, रोज विश्वनाथ जी को धन्यवाद देना, तूने सब कुछ दिया अपनी जगह पर है, पर तूने सबसे बड़ी कृपा करी जो मुझे विश्वनाथ की धरा पर निवास दिया, मुझे काशी का निवास दिया, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं मिला। मिल गया जो तूने दिया था, मेरी बनारसी साड़ी, मेरा बनारसी साड़ी का शोरूम, मेरा ये शोरूम, ये सब बाद में। पहले बाबा को धन्यवाद देना कि उसने तुझे विश्वनाथ की धरा पर तुझे निवास दिया, अपनी भूमि पर निवास दिया। कौन है तुम में से ऐसा कोई जो अपने प्लाट पे दूसरे को रहने दे? है कोई अपने प्लाट पर दूसरे का घर बना दे? ये विश्वनाथ का घर है, प्लाट है, ये विश्वनाथ की भूमि है, तुम्हें रहने के लिए रखा है, कितनी बड़ी बात है। तुम उसकी भूमि पे कब्जा करके बैठते हो, विश्वनाथ की भूमि पर, और तो भी कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। एक बात तो शान से कह दिया करो, ये घर मेरा पराया, इस बात में करना, दिल से कहना विश्वनाथ। दो बहनें लड़ती थी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, पापा मेरे, पापा मेरे, पापा मेरे। और जब बुढ़ापा आ गया माँ बाप का, तब कहते पापा तेरे, पापा तेरे, पापा तेरे, मम्मी तेरी, मम्मी तेरी। बुढ़ापे में कौन संभाले? मम्मी तेरी, पापा तेरे। और नहीं तो बचपन में लड़ते मम्मी मेरी, बाप मेरा, पापा मेरे, मम्मी। अरे सुन लो जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जिनको बुरा लगे लग जाए, पर आज विश्वनाथ की धरा पर कहकर जा रहा हूं, विश्वनाथ बस मेरा है, हमारा है। और तुम भी कहना छाती ठोक करके विश्वनाथ मेरा है। तुम भी कहो, काय को डरना। भगवान ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं।